जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा में कैमरा विवाद से जुड़ा है ये पूरा मामला। एक्शन ना होने पर राष्ट्रपति के पास जाएगी कांग्रेस। टीकाराम जूली ने राष्ट्रपति से मांगा मिलने का समय। विपक्ष ने राज्यपाल से की थी निष्पक्ष जांच की मांग। लोकतंत्र की गरिमा पर प्रश्न चिन्ह। टीकाराम जूली और विपक्षी विधायकों की निजता का हनन है, जूली की तरफ से कहा गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। विधानसभा में कैमरा विवाद से जुड़ा है ये पूरा मामला। एक्शन ना होने पर राष्ट्रपति के पास अब एक कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जाएगा। टीकाराम जूली ने राष्ट्रपति से मांगा मिलने का समय। विपक्ष ने राज्यपाल से की थी निष्पक्ष जांच की मांग। लोकतंत्र की गरिमा पर प्रश्न चिन्ह है। टीकाराम जूली विपक्ष के नेता की तरफ से कहा गया है। विपक्षी विधायकों की निजता का हनन है। ये मुद्दा विधानसभा में भी पुरजोर तरीके से उठा था। अरबाज संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। अरबाज, देखिए ये मुद्दा जो है अब विपक्ष विधायकों की निजता का हनन जिसमें आरोप लगाया जा रहा है, कैमरे का ये विवाद, अब बताया जा रहा है कि आगे राष्ट्रपति के पास जाने का फैसला कांग्रेस कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक बड़ा घटनाक्रम हो गया है। राजस्थान सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन तमाम लोगों से जब कोई इनको राहत मिलती हुई नजर नहीं आई और कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तब एक बड़ा फैसला किया है। राजस्थान के जो नेता प्रतिपक्ष हैं और विपक्षी जो पार्टी है कांग्रेस, सभी लोग मिलकर के राष्ट्रपति से मुलाकात की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने औपचारिक रूप से समय भी मांग लिया है। फिलहाल ये जो पूरा घटनाक्रम रहा राजस्थान विधानसभा के अंदर, जिस तरह से जो नापक्ष लोबी है उसके अंदर कैमरे लगाए गए, कैमरे लगाने के बाद में इनकी जो गतिविधियां हैं उनको ऑब्जर्व किया गया और इसके पुख्ता सबूत जो है कांग्रेस ने, नेता प्रतिपक्ष ने, सबने जुटाए हैं कि किस तरह से जो लाइन है कैमरों की वो विधानसभा अध्यक्ष के न सिर्फ कक्ष तक पहुंची है निजी, बल्कि उनके रेस्ट रूम में भी इसकी एक लाइन दी गई थी। इन तमाम चीजों के सबूत जुटाने के बाद में जल्दी ही कांग्रेस इंतजार कर रही है कि जैसे ही राष्ट्रपति का समय मिलता है वो दिल्ली जाकर के इसके पूरे घटनाक्रम से अवगत कराएंगे और साथ ही साथ एक बड़ी प्रेस वार्ता इसको लेकर के करेंगे जिसमें जो पुख्ता सबूत हैं वो भी सामने रखे जाएंगे। जी ठीक है, लेकिन अब क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठा रहा है और अभी तक उनका ये कहना है कि हमने राज्यपाल से निष्पक्ष जांच की मांग की थी, इस पूरे मामले पर कोई अभी तक बयान सामने आ पाया हो? राज्यपाल ने क्या कहा इस पूरे मामले पर? देखिए, वो एक गोपनीय प्रकरण है। किसी मामले की शिकायत होती है, जांच करने के बाद में राज्यपाल जो है उस पर अपने स्तर पर कार्रवाई करता है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ना अभी तक कोई भी अपडेट नहीं मिला, ना नेता प्रतिपक्ष को कोई अपडेट मिला। तो ये लोग इस चीज से चिंतित हैं कि इतना बड़ा प्रकरण जिसमें महिला विधायकों ने भी अपनी बात रखी, सभी लोगों ने सवाल उठाए और विधानसभा के अंदर मतलब नापक्ष लोग भी बैठ करके कुछ चर्चा नहीं कर सकती, तो इन्होंने अब राष्ट्रपति के पास जाने ठीक है अरबाज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बीकानेर से आ रही है बड़ी खबर। सिरप विवाद पर हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान आया है सामने। हनुमान बेनीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री पर तंज कसा है। कहा है कि 1 घंटे बाद कुछ याद नहीं रहता। शिक्षा मंत्री को बेनीवाल की तरफ से कहा गया है एसओजी से मामले की जांच करवाने की मांग रखी गई है। तो अब देखिए इस पूरे मामले पर विपक्ष की भी प्रतिक्रिया आने निकलने सामने आ गई है। खांसी की दवाई जो सिरप आती है वो प्रतिबंधित कंपनी की दवा पिला दी, जिससे सीकर में बच्चे की डेथ हो गई। धौलपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर, वहाँ भी सीरियस है बच्चे। डॉक्टर कितने बच्चों को पिलाई गई, सैकड़ों बच्चों को, और डॉक्टर बेहोश हो गए। स्वास्थ्य मंत्री हमारे नागौर से आते हैं, लेकिन 1 घंटे बाद क्या कहते हैं उनको खुद ही याद नहीं रहता, भूल जाते हैं वो लोग। तो मेरा ये था कि इस मामले की एसओजी जांच करे, उन लोगों को गिरफ्तार करे, दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। बस हम भी एक पार्टी की तरफ से बयान चलाएंगे कि ऐसी फर्जी कंपनियां, फैक्ट्रियां या जो भी दुकानें हैं जिनको ड्रग लाइसेंस जारी हो गए, उनको चिन्हित करके उनको हम खुद बंद कराएंगे। आवश्यकता पड़े तो खुद हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और उनका ताला लगाते हैं। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।